4 में हम देख चुके हैं लिनतियान लिनयंग से फाइट करने लगी थी और तभी वहाँ लूजंग पहुँच जाता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 5 से पहले पार्ट 4 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 5 में हम देखते हैं लूजंग लिनयंग के बाल ठीक कर उसे अपने साथ ले जाता है। सब हैरान थे, पर लिनतियान गुस्से में थी। पर लिनयंग लूजंग को कहती है, तुम जाओ, मैं अपने आप प्रॉब्लम हैंडल कर लूंगी, और जाने लगती है। पर वो उसके पीछे पीछे। बचपन में हम देखते हैं लूजंग लड़कियों की तरह बिहेव करता था, जिससे उसके मॉम डैड परेशान थे। इनफैक्ट वो ये सब लिनयंग के सिखाने पर करता था, और फिर मॉम डैड उन्हें देख लेते हैं। तो ये देख लिनयंग की मॉम उसे मारने और डैड बचाने भागते हैं। जब कुछ बच्चे लूजंग को बुली करते थे तो लिनयंग लूजंग को रोने के बजाय फाइट बैक करने को कहती है। प्रेजेंट में लूजंग भी लिनयंग को फाइट बैक करने को कह रहा था, तो वो कहती है, इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि लोग उल्टा मुझे ही गलत समझेंगे, मेरा ही स्टेटस डाउन होगा कि मैं लिनतियान को बुली कर रही थी। वो कहता है, तो तुम ये जॉब क्यों नहीं छोड़ देती। वो कहती है, चिंता मत करो, मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है। और फिर रोनी धोनी शक्ल बनाकर बॉस को कहती है, ये सब मेरी मिस्टेक है, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया बॉस, इसलिए मैं जॉब से रिजाइन कर दूंगी। पर बॉस उसे रिजाइन करने से मना कर देते हैं। लिनतियान जो चुपके से वहां से खिसक रही थी, बॉस उसे रोक लेते हैं। तो लिनयंग स्टेशन से बाहर निकलती है। लूजंग काओलिंग और याओ से पूछता है, अगर मैं ऑस्लर प्रोजेक्ट के लिए हाँ करूंगा तो लिनयंग को क्या फायदा होगा। पर उसने ये बात लिनयंग से डायरेक्टली इसलिए नहीं पूछी थी क्योंकि वो ये भी जानता था कि लिनयंग अपने सेल्फ स्टीम की वजह से हाँ नहीं करेगी। ये सुन याओ कहती है, काश मेरा भी इतना स्वीट सा ब्रदर होता। काओलिंग कहती है, लूजंग लिनयंग का सिर्फ ब्रदर ही नहीं है, और उससे पूछती है, क्या तुम लिनयंग को लाइक करते हो। तो वो एकदम हाँ कर देता है। लिनतियान को जॉब से फायर कर दिया था तो वो रो रही थी। लव राइवल को हराने के लिए याओ उसे सेलिब्रेट करने को कहती है, पर लिनयंग को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लगता है ऐसे तो उसमें और लिनतियान में कोई अंतर ही नहीं बचा। तो याओ कहती है, इतना बड़ा अंतर है तो सही, लूजंग सिर्फ तुझे प्यार करता है। इधर हमें पता चलता है लिनतियान को तो बचपन से ही लड़कों से इजिली प्यार हो जाता था, इसलिए उसकी सिस्टर कहती है, पहले की तरह तू लूजंग को भी भूल जाएगी। पर वो रो रही थी क्योंकि लूजंग को भूलना इतना आसान नहीं था। लूजंग लिनयंग को अपने साथ बाइक पर चलने को कहता है। पहले तो वो मना करती है, पर फिर उसके साथ जाने लगती है और उसे स्लो चलाने को कहती है। फिर वो दोनों डिनर करते हैं। वो उसे कहती है, जब तुम सेलिब्रिटी बन जाओगे तो तुम मुझसे मिलने नहीं आना क्योंकि काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहता है, पर मेरे लिए तो तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो वीफे। वो सोचती है, क्या ये मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। तो वो कहती है, वैसे तुम ऑस्लर क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे। वो कहता है, मैं ज्वाइन तो कर लूँ, पर मैं चाहता हूँ उसकी इंचार्ज प्रोफेशनल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, स्पेशली जो मेरे बारे में सोचती हो। वो कहती है, तुम गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो। वो कहता है, वो तो तुम हो। वो कहती है, इम्पॉसिबल, तुम किसी और के साथ काम कर लो। वो कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही काम करूँगा, और गुस्सा हो जाता है। तो वो सोचती है, क्या ये मुझसे सच में फ्लर्ट कर रहा है। बॉस पहले तो लिनयंग से लिनतियान की स्टूपिड हरकतों के लिए माफ़ी मांगते हैं, और फिर उसे कहते हैं, क्यों ना तुम लूजंग को ऑस्लर के लिए मनाओ, मैं तुम्हें ऑस्लर का इंचार्ज बनाता हूँ। वो मना कर रही थी, तो वो कहते हैं, ये ऑफर कंपनी के लिए, तुम्हारे लिए और लूजंग के लिए, तीनों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बस तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है। काफ़ी सोचने के बाद वो भागकर मिस्टर मा से ऑस्लर प्रोजेक्ट के लिए साथ में काम करने को कहती है। लूजंग मिस्टर मा को ऑस्लर के लिए हाँ कर देता है। तो वो कहते हैं, पहले तो तूने मना किया था, क्या तू ये उस लड़की के करीब होने के लिए कर रहा है। पर लूजंग की जिद करने पर उन्हें भी हाँ करनी पड़ती है। फिर तो लिनयंग आगे आगे टैक्सी में और लूजंग बाइक से उसके पीछे पीछे। ड्राइवर देखता है कि वो उनका पीछा कर रहा है तो स्पीड बढ़ा लेता है। लिनयंग को लूजंग की बाइक नहीं दिखती तो वो ड्राइवर पर गुस्सा होती है, पर वो अपनी बाइक लेके फिर से आ जाता है तो वो खुश होती है। फिर दोनों शॉपिंग करने आते हैं, पर वो लूजंग के लिए गर्ल्स वाला सामान बाय कर रही थी। पहले तो वो मना करता है, पर फिर अपनी वीफे की बात मान लेता है। इधर लिनतियान को सैड देख उसकी सिस्टर लिनयंग को मिलने का मैसेज करती है। लूजंग लिनयंग के लिए खाना बना कर लाता है और फिर कहता है, सिंगर के अलावा मेरा एक और ड्रीम है, फिटनेस कोच, ताकि मैं तुम्हारा पर्सनल कोच बन सकूं और तुम्हें जिम न जाना पड़े। लिनयंग को उसकी हॉट बॉडी के दिन में ही सपने आ रहे थे, तो वो एकदम से मना कर देती है। सिस्टर लिनयंग को लिनतियान की हालत के बारे में बताकर उसे लिनतियान को एक मौका देने को कहती है, और फिर हमें पता चलता है कि सिस्टर पहले
लिनयंग से जेलस होती थी क्योंकि उसे लगता है उससे ज़्यादा उसके हस्बैंड के साथ लिनयंग ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। फिर भले ही वो कंपनी के काम की वजह से ही क्यों ना हो, पर फिर उसे एहसास हुआ कि इसमें लिनयंग की कोई मिस्टेक नहीं, बल्कि वही अपने हस्बैंड के लिए ज़्यादा इनसिक्योर फील करती थी। इधर लिनतियान को देखते ही लूचेंग उसे दूर रहने को कहता है, पर वो तो उससे माफ़ी मांगने आई थी। मिस्टर मा ने जीनैन को लूचेंग का लॉयर हायर कर लिया था, पर वहाँ लिनतियान को खड़ा देख लूचेंग जीनैन से एक फेवर मांगता है। तो जीनैन उसके कहने पे उसे कहता है, आगे से तुम लूचेंग को फॉलो मत करना वरना वो तुम पे केस कर देगा। तो वो कहती है, ठीक है, मैं आगे से उसे फॉलो नहीं करूँगी, इस बार मैं पक्का कर सकती हूँ। होते हुए वहाँ से चली जाती है। जब लिनयंग को पता चलता है लूचेंग को लिपस्टिक ही ऐड करनी पड़ेगी, तो उसे लगता है लूचेंग को तो लिपस्टिक की ऐड के बारे में नहीं पता और शायद वो मना कर दे। मिस्टर मा उसे मनाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बार बार मना किए जा रही थी, इसलिए मिस्टर मा गुस्से में था। पर काओलिंग को देखते ही उसके दिल की घंटियां बजती है, यानी फर्स्ट साइट लव। इधर हम देखते हैं लूचेंग को तो पहले ही पता है कि उसे लिपस्टिक की ऐड करनी है और उसे तो लिपस्टिक प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और वो ये सब जानबूझकर कर रहा था ताकि वो इस बहाने लिनयंग के करीब हो सके। पर लिनयंग को लगता है लूचेंग को लिपस्टिक और कॉस्मेटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, और वो कहती है, मुझे लगता था वो हमेशा मेरे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ाता है, प्रॉब्लम्स बढ़ाने वाली तो मैं खुद हूँ, पर उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया। और देखती है कि लूचेंग उसका वेट कर रहा है और उसे लिपस्टिक ऐड के बारे में बताती है, तुम्हें लिपस्टिक लगाना सीखना होगा तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, पर वो एकदम हाँ कर देता है। फिर वो उसे बताती है, इस कलर की लिपस्टिक लगाने से लड़कों को पटाया जा सकता है। वो कहता है, अच्छा तभी तुम रोज यही कलर लगाती हो। वो उसे चुप करा कहती है, मैंने आज लिपस्टिक नहीं लगाई। फिर वो उसे बहुत सारी लिपस्टिक के कलर याद करने को कहती है, पर उसे तो याद हो ही नहीं रहे थे। नेक्स्ट डे लूचेंग को पता चलता है कि लिनयंग जिम में गई है, और फिर लिनयंग को एक आदमी के साथ देख जेलस लूचेंग कहता है, वीफे मैंने तुम्हारा कोच बनने को कहा था ना, तो तुम जिम क्यों आई। लिनयंग उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर वो तो बोलता बोलता रुक ही नहीं रहा था। फिर जब वो उसे बाइट लिप करके दिखाता है तो वो कहती है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद करो, और उसे लिपस्टिक लगाना सिखाती है। पर वो उसे देख रहा था। वो कहती है, अब तुम ट्राई करो दूसरे कलर से। जब वो उसके लिपस्टिक लगाता है तो वो नर्वस थी। वो कहता है, ये कलर तुम पे सूट कर रहा है, और फिर खुद को उसे किस करने से रोक नहीं पाता, पर वो उसके सडन किस से एकदम शॉक में थी। किस करने के बाद कहता है, ये मिक्स्ड कलर यूनिक था, और दोनों ही बिना एक दूसरे की तरफ देखे उठकर भागने लगते हैं। लूचेंग तो इतना खुश था कि नाच पड़ता है। लिनयंग अभी भी शॉक में थी और सोचती है, कहीं मैं पागल ना हो जाऊं, वो कितना स्वीट है। और इसी के साथ पार्ट 5 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।